नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने परमहंस योगानंद जी यानी मुकुंद के अद्भुत बचपन, उनके माता पिता और गुरु लाहिड़ी महाशय के प्रारंभिक प्रभाव के बारे में जाना। आज हम उनकी जीवन यात्रा के एक अत्यंत भावुक और महत्वपूर्ण मोड़ पर चलेंगे, उनकी मां का देहांत और उससे जुड़े एक रहस्यमयी ताबीज की कहानी। यह अध्याय दुख, विश्वास और भविष्य के संकेतों से भरा है। तो आइए इस गहरे अनुभव को समझने का प्रयास करते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि उनकी मां की सबसे बड़ी इच्छा थी उनके बड़े भाई अनंत का विवाह देखना। वह अक्सर कहती, जब मैं अनंत की पत्नी का मुख देखूंगी तो मुझे इसी धरती पर स्वर्ग मिल जाएगा। यह भारतीय परिवारों में वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की गहरी भावना को दर्शाता है। जब अनंत की सगाई हुई तब मुकुंद लगभग 11 वर्ष के थे। माँ विवाह की तैयारियों के लिए कलकत्ता में थी, जहाँ पूरा परिवार उत्साह से जुटा था। मुकुंद और उनके पिताजी उत्तर भारत के बरेली शहर में थे, जहाँ लाहौर के बाद पिताजी का तबादला हुआ था। कलकत्ता में उत्सव का माहौल था। माँ दूर दूर से आए रिश्तेदारों का स्वागत कर रही थी। बड़े बेटे के विवाह की तैयारियां भव्य थीं। शानदार दावतें, भाई के लिए सजा हुआ सिंहासन, रंग बिरंगी रोशनियां, बड़े बड़े हाथी, ऊंट के कटआउट, अंग्रेजी, स्कॉटिश और भारतीय बाजे, पेशेवर कलाकार और प्राचीन रीतियों के लिए पुरोहित, सब कुछ तैयार था। पिताजी और मुकुंद भी उत्सव में शामिल होने के लिए कलकत्ता जाने की योजना बना रहे थे। परंतु उस बड़े दिन से ठीक पहले मुकुंद को एक अशुभ दिव्य दर्शन हुआ। बरेली में आधी रात का समय था। मुकुंद अपने पिताजी के साथ बंगले के बरामदे में सो रहे थे। अचानक बिस्तर के ऊपर लगी मच्छरदानी में एक अजीब सी फड़फड़ाहट से उनकी नींद खुली। पर्दा हटा और उन्होंने अपनी प्यारी माँ का स्वरूप देखा। अपने पिता को जगाओ। उनकी आवाज़ केवल एक फुसफुसाहट थी। आज सुबह 4 बजे मिलने वाली पहली गाड़ी पकड़ो। अगर मुझे देखना चाहते हो तो तुरंत कलकत्ता पहुंचो। और वह छाया आकृति गायब हो गई। पिताजी पिताजी, माँ हमें छोड़कर जा रही है। मुकुंद की आवाज़ में इतना भय था कि पिताजी तुरंत जाग गए। मुकुंद ने रोते हुए वह भयानक समाचार सुनाया। तुम्हारे इस वहम पर ध्यान मत दो। पिताजी ने अपनी आदत के अनुसार नई स्थिति को नकार दिया। तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ है। अगर कोई बुरी खबर आएगी तो हम पल निकलेंगे। आप अभी न चलने के लिए स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। पीड़ा के कारण मुकुंद ने कड़वाहट से कहा, और ना ही मैं आपको कभी क्षमा करूंगा। दुखद सुबह स्पष्ट शब्दों के साथ आई। माँ गंभीर रूप से बीमार, विवाह स्थगित, तुरंत आओ। पिताजी और मुकुंद व्याकुल होकर निकल पड़े। रास्ते में एक स्टेशन पर जहाँ गाड़ी बदलनी थी, उनके एक चाचा मिले। तभी एक रेलगाड़ी गड़गड़ाती हुई उनकी ओर बढ़ी। मुकुंद के अशांत मन में अचानक स्वयं को रेल की पटरी पर फेंक देने का दृढ़ संकल्प उठा। उन्हें लगा कि माँ के बिना यह संसार हड्डियों तक सूना हो गया है, जिसे वह सहन नहीं कर पाएंगे। वह अपनी माँ को पृथ्वी पर अपना सबसे प्रिय मित्र मानते थे। बचपन की छोटी छोटी त्रासदियों में उनकी सांत्वना देने वाली काली आंखें ही उनका सबसे निश्चित आश्रय थीं। क्या वह अभी जीवित है? उन्होंने अपने चाचा से अंतिम प्रश्न पूछने के लिए रुके। हाँ, अवश्य वह जीवित है। चाचा उनके चेहरे पर निराशा को तुरंत समझ गए, परंतु मुकुंद को मुश्किल से विश्वास हुआ। जब वह कलकत्ता अपने घर पहुंचे तो उन्हें मृत्यु के स्तब्ध कर देने वाले रहस्य का सामना करना पड़ा। मुकुंद लगभग बेजान होकर गिर पड़े। कई वर्ष बीत गए, तब जाकर उनके हृदय में कुछ शांति आई। स्वर्ग के द्वार तक अपनी पुकार पहुंचाते हुए उनके रुदन ने अंततः माँ भगवती को बुलाया। उनके शब्दों ने मुकुंद के रिसते हुए घावों पर अंतिम मरहम लगाया। यह मैं ही हूँ जो जीवन जन्मांतर से अनेक माताओं की कोमलता में तेरी देखभाल करती आई हूँ। मेरी दृष्टि में देख वही 2 काली आंखें, वही खोई हुई सुंदर आंखें जिन्हें तू खोज रहा है। अपनी प्रिय माँ के दाह संस्कार के पश्चात पिताजी और मुकुंद शीघ्र ही बरेली लौट आए। हर सुबह मुकुंद बंगले के सामने चिकने हरे सुनहरे लॉन पर छाया देने वाले एक बड़े शियूली वृक्ष तक एक करुण स्मृति तीर्थ यात्रा करते। भावुक क्षणों में
उन्हें लगता कि सफ़ेद शिवली पुष्प खास रूपी वेदी पर स्वेच्छा से भक्तिपूर्वक स्वयं को बिखेर रहे हैं। ओस के साथ आंसू मिलाते हुए उन्होंने प्रायः भोर के समय एक अजीब पारलौकिक प्रकाश उभरते देखा। ईश्वर के लिए तीव्र तड़प उन्हें सताने लगी। वह हिमालय की ओर शक्तिशाली रूप से खिंचे हुए महसूस करने लगे। तभी उनका एक चचेरा भाई, जो पवित्र पहाड़ों की यात्रा करके लौटा था, उनसे बरेली में मिलने आया। मुकुंद ने योगियों और स्वामियों के ऊंचे पर्वतीय निवासों की उसकी कहानियां उत्सुकता से सुनी। चलो हम हिमालय भाग चले। एक दिन बरेली में उनके मकान मालिक के छोटे बेटे द्वारका प्रसाद को दिया गया मुकुंद का यह सुझाव व्यर्थ गया। द्वारका ने यह योजना मुकुंद के बड़े भाई को बता दी, जो पिताजी से मिलने आए हुए थे। इस छोटे बालक की अव्यावहारिक योजना पर हल्के से हंसने के बजाय अनंत ने उनका उपहास उड़ाया। तुम्हारा गेरुआ वस्त्र कहाँ है? उसके बिना तुम स्वामी नहीं बन सकते। परंतु अनंत के शब्दों से मुकुंद अद्भुत रूप से रोमांचित हो गए। उन शब्दों ने उनके मन में एक सन्यासी के रूप में भारत भ्रमण करते हुए स्वयं का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया। शायद उन शब्दों ने किसी पिछले जन्म की स्मृतियां जगा दी। किसी भी स्थिति में वह यह देखने लगे कि कितनी सहजता से वह उस प्राचीन स्थापित संन्यास क्रम के वस्त्र धारण कर लेंगे। एक सुबह द्वारका से बातें करते हुए मुकुंद ने ईश्वर के प्रति प्रेम को हिमस्खलन जैसी शक्ति से उतरते हुए महसूस किया। उनका साथी उनकी वाक्पटुता पर आंशिक रूप से ही ध्यान दे रहा था, परंतु मुकुंद पूरे मन से स्वयं को सुन रहे थे। उस दोपहर वह हिमालय की तलहटी में नैनीताल की ओर भाग निकले। उन्हें दुखपूर्वक बरेली लौटना पड़ा। उन्हें एकमात्र तीर्थ यात्रा की अनुमति थी भोर के समय शिवली वृक्ष तक जाने की। उनका हृदय खोई हुई माताओं, मानवीय और दैवीय के लिए रोता रहा। माँ की मृत्यु से परिवार के ताने बाने में जो क्षति हुई थी वह अपूरणीय थी। पिताजी ने अपने शेष लगभग 40 वर्षों में कभी पुनर्विवाह नहीं किया। अपने छोटे झुंड के लिए पिता माता की कठिन भूमिका निभाते हुए वह स्पष्ट रूप से अधिक कोमल, अधिक सुलभ हो गए। शांति और अंतर्दृष्टि से उन्होंने विभिन्न पारिवारिक समस्याओं का समाधान किया। दफ्तर के बाद वह एक साधु की तरह अपने कमरे की कोठरी में चले जाते, मधुर शांति में क्रिया योग का अभ्यास करते। माँ की मृत्यु के बहुत बाद मुकुंद ने पिताजी के जीवन को अधिक आरामदायक बनाने वाले विवरणों का ध्यान रखने के लिए एक अंग्रेज नर्स को रखने का प्रयास किया, परंतु पिताजी ने सिर हिला दिया। मेरी सेवा तुम्हारी माँ के साथ ही समाप्त हो गई। उनकी आंखें जीवन भर की भक्ति से दूर कहीं खोई हुई थी। मैं किसी अन्य स्त्री से सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। माँ के देहांत के 14 महीने बाद मुकुंद को पता चला कि माँ उनके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई थी। अनंत माँ के मृत्युशैया पर उपस्थित थे और उन्होंने माँ के शब्द लिख लिए थे। यद्यपि माँ ने कहा था कि ये रहस्योद्घाटन 1 वर्ष में मुकुंद को किया जाए, परंतु अनंत ने देरी की। वह शीघ्र ही बरेली से कलकत्ता जाने वाले थे, उसी लड़की से विवाह करने जिसे माँ ने उनके लिए चुना था। एक शाम उन्होंने मुकुंद को अपने पास बुलाया। मुकुंद, मैं तुम्हें यह अजीब समाचार देने में संकोच कर रहा था। अनंत के स्वर में एक विवशता थी। मेरा भय था कि इससे तुम्हारे घर छोड़ने की इच्छा भड़क जाएगी, परंतु तुम वैसे भी दिव्य उत्साह से भरे हुए हो। जब मैंने हाल ही में तुम्हें हिमालय जाते हुए पकड़ा तो मैं एक निश्चित संकल्प पर पहुंचा। मुझे अपने गंभीर वादे को पूरा करने में और देरी नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई ने मुझे एक छोटा बक्सा दिया और माँ का संदेश सुनाया। माँ ने कहा था, यह शब्द मेरा अंतिम आशीर्वाद हो मेरे प्यारे पुत्र मुकुंद। वह घड़ी आ गई है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात हुई कई अभूतपूर्व घटनाओं का वर्णन करना चाहिए। मुझे तुम्हारे नियत मार्ग का पता पहली बार तब चला जब तुम मेरी गोद में एक शिशु मात्र थे। मैं तब तुम्हें बनारस में अपने गुरु के घर ले गई थी। शिष्यों की भीड़ के पीछे लगभग छिपी हुई मैं बड़ी मुश्किल से ध्यान में बैठे लाहड़ी महाशय को देख पा रही थी। तुम्हें थपथपाते हुए मैं प्रार्थना कर रही थी कि महान गुरु ध्यान दे और आशीर्वाद प्रदान करे। जैसे जैसे मेरी मौन भक्ति की मांग तीव्र होती गई, उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझे पास आने का इशारा किया। दूसरों ने मेरे लिए रास्ता बना दिया। मैंने पवित्र चरणों में प्रणाम किया। मेरे गुरु ने तुम्हें अपनी गोद में बैठाया। आध्यात्मिक रूप से दीक्षित करने के भाव से अपना हाथ तुम्हारे मस्तक पर रखा। छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र एक योगी बनेगा।
एक आध्यात्मिक इंजन के रूप में वह कई आत्माओं को ईश्वर के राज्य तक ले जाएगा। मेरा हृदय यह जानकर आनंद से उछल पड़ा कि मेरी गुप्त प्रार्थना सर्वज्ञ गुरु द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। तुम्हारे जन्म से कुछ समय पहले उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उनके मार्ग का अनुसरण करोगे। बाद में मेरे पुत्र, तुम्हारे उस महान प्रकाश के दिव्य दर्शन के बारे में मुझे और तुम्हारी बहन रोमा को जात हो गया था जब हमने अगले कमरे से तुम्हें बिस्तर पर निश्चल देखा था। तुम्हारा छोटा चेहरा प्रकाशित था। तुम्हारी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी जब तुमने परमात्मा की खोज में हिमालय जाने की बात कही थी। इन तरीकों से प्यारे पुत्र, मुझे जात हुआ कि तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से बहुत दूर है। मेरे जीवन की सबसे विलक्षण घटना ने इसकी और पुष्टि की। एक ऐसी घटना जो अब मुझे मृत्युशैया पर यह संदेश देने के लिए प्रेरित कर रही है। यह पंजाब में एक संत के साथ भेंट थी जब हमारा परिवार लाहौर में रह रहा था। एक सुबह नौकर शीघ्रता से मेरे कमरे में आया। मालकिन, एक अजीब साधु यहाँ है। वह आग्रह कर रहे हैं कि वह मुकुंद की माँ से मिलेंगे। इन सरल शब्दों ने मेरे भीतर एक गहरा तार छेड़ दिया। मैं तुरंत आगंतुक का स्वागत करने गई। उनके चरणों में झुकते हुए मुझे आभास हुआ कि मेरे सामने ईश्वर के एक सच्चे मनुष्य है। माँ, उन्होंने कहा, महान गुरुजन चाहते हैं कि तुम्हें ज्ञात हो कि पृथ्वी पर तुम्हारा प्रवास लंबा नहीं होगा। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारी अंतिम सिद्ध होगी। एक मौन छा गया जिसके दौरान मुझे कोई भय नहीं बल्कि महान शांति का कंपन महसूस हुआ। अंत में उन्होंने मुझसे फिर कहा, तुम्हें एक विशेष चांदी के ताबीज की संरक्षक बनना है। मैं इसे तुम्हें आज नहीं दूंगा। मेरे शब्दों में सत्य को प्रदर्शित करने के लिए यह ताबीज कल तुम्हारे ध्यान करते समय तुम्हारे हाथों में स्वयं प्रकट हो जाएगा। अपनी मृत्युशैया पर तुम्हें अपने सबसे बड़े पुत्र अनंत को निर्देश देना होगा कि वह ताबीज को 1 वर्ष तक रखे और फिर उसे तुम्हारे दूसरे पुत्र को सौंप दे। मुकुंद महान गुरुजनों से ताबीज का अर्थ समझ जाएगा। उसे यह उस समय के आसपास मिलना चाहिए जब वह सभी सांसारिक आशाओं को त्यागने और ईश्वर के लिए अपनी महत्वपूर्ण खोज शुरू करने के लिए तैयार हो। जब वह कुछ वर्षों तक ताबीज को अपने पास रखेगा और जब यह अपना उद्देश्य पूरा कर लेगा तो यह गायब हो जाएगा। भले ही इसे सबसे गुप्त स्थान पर रखा जाए, यह वहीं लौट जाएगा जहां से यह आया था। मैंने संत को भिक्षा अर्पित की और बड़ी श्रद्धा से उनके सामने झुकी। भेंट न लेते हुए वह आशीर्वाद देकर चले गए। अगली शाम जब मैं हाथ जोड़कर ध्यान में बैठी थी, एक चांदी का ताबीज मेरी हथेलियों के बीच प्रकट हो गया, ठीक वैसे ही जैसे साधु ने वादा किया था। इसने एक ठंडे चिकने स्पर्श से स्वयं को प्रकट किया। मैंने इसे 2 साल से अधिक समय तक ईर्ष्यापूर्वक सहेज कर रखा है और अब इसे अनंत की देखरेख में छोड़ती हूँ। मेरे लिए शोक मत करना, क्योंकि मेरे महान गुरु मुझे अनंत की बाहों में ले जा चुके होंगे। विदा मेरे बच्चे, माँ भगवती तुम्हारी रक्षा करेंगी। ताबीज के अधिकार के साथ मुझ पर ज्ञान का एक प्रकाश छा गया। कई सुप्त स्मृतियां जाग उठीं। वह ताबीज गोल और प्राचीन रूप से विचित्र संस्कृत अक्षरों से ढका हुआ था। मैं समझ गया कि यह पिछले जन्मों के शिक्षकों से आया था जो अदृश्य रूप से मेरे कदमों का मार्गदर्शन कर रहे थे। वास्तव में इसका एक और महत्व था, परंतु कोई ताबीज के हृदय को पूरी तरह प्रकट नहीं करता। वह ताबीज अंततः मेरे जीवन की अत्यंत दुखद परिस्थितियों के बीच कैसे गायब हो गया और उसका खोना मेरे गुरु की प्राप्ति का अग्रदूत कैसे बना, यह इस अध्याय में नहीं बताया जा सकता। परंतु वह छोटा बालक हिमालय पहुंचने के अपने प्रयासों में विफल प्रतिदिन अपने ताबीज के पंखों पर दूर तक यात्रा करता था। तो दोस्तों, ये थी योगानंद जी के जीवन के एक और महत्वपूर्ण अध्याय की कहानी। माँ का बिछोह, गहरा दुख, दैवीय सांत्वना और एक रहस्यमयी ताबीज के रूप में भविष्य का संकेत। ये हमें दिखाता है कि कैसे अत्यंत कठिन समय में भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन और दैवीय कृपा अपना मार्ग खोज लेती है। ये ताबीज उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। इस ताबीज का क्या हुआ, योगानंद जी को उनके गुरु कैसे मिले, ये सब हम आने वाले अध्यायों में जानेंगे। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।